वेलकम टू माय चैनल द टीचर्स पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति के सिद्धांत पर चर्चा की थी, साथ ही हमने डी ब्रोगली समीकरण का परिचय भी प्राप्त किया था। इस वीडियो में हम डी ब्रोगली समीकरण की उपपत्ति या डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले हम एक m द्रव्यमान के एक कण को मान लेते हैं जिसका वेग v है, अर्थात वो v वेग से चल रहा है। पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति के सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि पदार्थ तरंग तथा कण दोनों के गुण रखता है। इसलिए यदि कोई कण v वेग से चल रहा है तो उसमें v जो वेग है वो कण का गुण हुआ और जो तरंगदैर्ध्य है वो तरंग का गुण हुआ। इसीलिए हम यह भी मानेंगे कि वो चलने के साथ में लैम्डा तरंगदैर्ध्य की एक तरंग भी उत्पन्न कर रहा है। तब उस कण की ऊर्जा के लिए हम प्लांक के सिद्धांत से जो हमको समीकरण प्राप्त होती है, उस समीकरण से हम देखते हैं कि जो एनर्जी है अर्थात जो ऊर्जा है वो प्रति फोटान क्या होती है, एच न्यू। जो प्रति फोटान ऊर्जा होती है उसे हम एच न्यू से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे जो एच है वो प्लांक नियतांक है और जो न्यू है वो तरंग की आवृत्ति है। जो आवृत्ति होती है वो प्रकाश के वेग और तरंग दैर्ध्य के अनुपात को कहते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, अर्थात न्यू बराबर सी बटे लैम्डा। तो हम न्यू की जगह पे सी बटे लैम्डा लिख सकते हैं। इसलिए हम फिर से देखेंगे ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। ऊपर की जो प्लांक की समीकरण हमने देखी थी, यदि उसमें हम न्यू का मान रख देते हैं, जो हमने प्लांक की समीकरण देखी थी उसमें जो अगर हम इस न्यू का मान रख देते हैं तो हमको प्राप्त होता है E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। फिर हम आइंस्टीन की समीकरण से देखते हैं। तो आइंस्टीन ने अपनी समीकरण में ये बताया था कि E बराबर एम सी स्क्वायर होता है, अर्थात यदि किसी पदार्थ को m द्रव्यमान के किसी पदार्थ को पूर्णतया ऊर्जा में बदल दिया जाए तो जो ऊर्जा होगी उसकी गणना हम E बराबर एम सी स्क्वायर से कर सकते हैं, जहाँ पे C क्या है, C जो है वो प्रकाश का वेग है। फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम देख सकते हैं कि समीकरण 1 में भी समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 को आपस में बराबर करते हैं तो बराबर करने पर एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा प्राप्त होता है। या फिर हम कह सकते हैं यदि हम लैम्डा को इधर ले आते हैं और एम सी स्क्वायर को नीचे लिए जाते हैं तो सी एक सी से दूसरा सी कट जाता है, ऊपर का सी कट जाएगा और हमको प्राप्त होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। अब आगे बात यह आती है कि यदि पदार्थ भी द्वैतीय प्रकृति रखता है, अर्थात जो डी ब्रोगली ने सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत के अनुसार हम देखें तो जो पदार्थ है वो द्वैतीय प्रकृति रखता है, तो हम प्रकाश के वेग को कण के वेग v से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अर्थात हम प्रकाश के वेग c की जगह पे कण के वेग v को रख सकते हैं। जब कण के वेग v को हम रख देते हैं तो हमको लैम्डा इज इक्वल टू mv प्राप्त होता है, जहां पे mv क्या है, mv पदार्थ का संवेग है। इस प्रकार से हमको डी ब्रोगली की समीकरण प्राप्त हो जाती है। ये है डी ब्रोगली की समीकरण और इसका डेरिवेशन इस प्रकार से किया जाता है। आगे इसी तरह के वीडियोज को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि यदि हम नया वीडियो डालें तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए।